बारिश होगा तो क्लासेस नहीं लेंगे ऐसा लग रहा है अब, क्योंकि ऐसी हालत में तो फिर बच्चे नहीं आएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। मज़ा आना चाहिए ना, पढ़ाते क्यों हैं, मज़ा आने के लिए पढ़ाते हैं ना। चलो ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें क्लासेस। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में, अच्छा ये वाली लाइट चालू नहीं हुई है। आज की क्लास में हम विलियन पढ़ने वाले हैं। अपने दोस्तों को कह दीजिएगा जो नहीं आए हैं उनको मैसेज करके बोल देना आज की क्लास देख लेना ज़रूर, क्योंकि फिर कल आएंगे तो फिर उसका अगला पार्ट आएगा, वो पार्ट तो नहीं आएगा ना। तो हमने तो क्लास दे ही रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों दे रहे हैं, तो दोनों में फ़ायदा ये है कि आप लोगों को अगर नहीं भी आते हो किसी दिन तो वो उस दिन का बेनिफिट मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से हम घर में ही बैठ के अपन सोचते रहें कि पढ़ाई हो जाएगी, ऐसा नहीं करेंगे। किसी दिन विपरीत परिस्थिति में आए तो चलेगा, ठीक। चलिए साहब, हम बात करते हैं विलियन की। विलियन हमने पिछली क्लास में मिश्रण पढ़ा था, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको मिश्रण शब्द समझ में नहीं आएगा। अब मिश्रण समझ में आ गया। दो या दो से अधिक कोई भी पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिलकर के बना है तो उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण की एक सबसे बड़ी खास बात होती है, जो पदार्थ मिलाई गई है उनके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आते हैं, उनके गुण वहां पर उपस्थित रहते हैं। तो ये एक लाइन जो मैं लिखता हूं, यानी पदार्थ जैसा मिलाएगा वो पदार्थ वैसा ही रहेगा, बस उसमें आपस में मिल के रहेगा, पदार्थ चेंज नहीं होगा। लेकिन रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि अगर दो पदार्थ मिलाए गए हैं तो वो बनने वाला पदार्थ वो नहीं होता, कोई तीसरा होता है, तो वो अलग बात हो जाती है। तो यौगिक और मिश्रण में अंतर क्या है ये जानिएगा। अब यहां पर बात करता हूं मैं, आज की क्लास में हमारा होने वाला है विलियन यानी कि सॉल्यूशन। विलियन को मैंने एक शब्द में कहा था समांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण को इंग्लिश में बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। तो क्या हुआ, समांगी मिश्रण है। विलियन क्या चीज है, समांगी मिश्रण है। बिल्कुल सब समझ में आया। अब इसको थोड़ा सजाते हैं बोलने लायक करके, क्योंकि कैलकुलेटर पे परिभाषा लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये शब्द हटाना नहीं, बस बाकी सब कुछ वही है। तो क्या है, दो या अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। ये तो हुई परिभाषा, सिंपल परिभाषा। तो क्या समझ में आया, दो या अधिक, कुछ लोग लिख देते हैं दो या अधिक शुद्ध पदार्थों के। ये लिखे ना लिखे से पदार्थ बोल रहे हैं मतलब शुद्ध ही होगा, जहां तक समझना चाहिए, है ना। फिर भी अगर लिख दिया गया है तो आप लिख सकते हैं, दो या अधिक शुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। क्लियर, एकदम बात समझ में आ गई। अब यहां पर विलियन में एक बात याद रखिएगा, जिनसे विलियन बनता है उसे घटक कहते हैं। यहां पर एक शब्द आएगा घटक, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे कंपोनेंट। कंपोनेंट किसे कहेंगे, कंपोनेंट, घटक। क्या हुआ कंपोनेंट, हमने कहा पानी में शक्कर के विलियन में दो कंपोनेंट है, एक है पानी और एक है शक्कर। नमक के विलियन में दो कंपोनेंट है, एक पानी, नमक का विलियन बोलने का क्या मतलब हुआ, न पानी में नमक घुला हुआ है, पानी में नमक घुला हुआ है, नमक का विलियन है। तो नमक के विलियन में क्या क्या चीज है, बोलो, नमक और पानी है, तो ये कंपोनेंट हुआ। तो क्या बोलेंगे, वे पदार्थ जिनसे विलियन बनता है, घटक कहलाता है। तो घटक क्या है, क्लियर हो गया, याद हो गया, क्या कहलाता है, बोलो, किसको कहेंगे घटक, वे पदार्थ जिनसे विलियन बनता है, ठीक।
विलयन बनता है। अब विलयन के थोड़े प्रकारों के बारे में भी जान लीजिए थोड़ा सा, तो कुछ बातें हमको समझ में आ जाएगा। विलयन के दो घटक होते हैं बेटा, विलयन के दो घटक होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। मैं पहला प्रकार उस साइड लिख रहा हूं, देखिए पहला प्रकार कहलाएगा विलायक, सॉल्वेंट। यस, सॉल्वेंट किसे कहेंगे? अब बताओ, विलयन बनाते हो तो क्या करते हो? पानी लिए, उसमें नमक को घोले, विलयन बन गया ना। हमने एक बात समझना है कि यहां पर समांगी मिश्रण का मतलब समझ में आ गया कि एक जैसा रहेगा। चूंकि मिश्रण समझ में आ गया, समांगी विषमांगी क्या होता है, तो यहां पर तो ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो वहां पर तो हमारा काम क्लियर हो चुका है। अब हमारा काम शुरू होता है कि समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, ठीक है। पर विलयन जो बना हुआ है वो जिन पदार्थों से बना हुआ उनको हमने क्या कहा? कंपोनेंट कहा। ये जरूरी नहीं है कि विलयन में एक ही कंपोनेंट हो या एक कंपोनेंट तो हो ही नहीं सकता। एक कंपोनेंट यानी एक ही पदार्थ, पानी है, पानी कोई विलयन तो हो ही नहीं सकता, तो शुद्ध है, शुद्ध पानी है, वो शुद्ध घटक है वो, तो वो कभी भी विलयन नहीं है। विलयन तब होगा जब मिश्रण बनेगा, यानी कि दो या अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे। अब जब विलयन बन गया है तो उसमें एक बात है, चलिए हम दो घटक लेते हैं, पानी लेते हैं, पानी में शक्कर घोल दिया, विलयन बन गया। तो एक को विलायक कहेंगे, एक को विलेय कहेंगे। अब बताओ, विलायक किसे कहेंगे, विलेय किसे कहेंगे? हां, विलेय शक्कर है और विलायक कौन सा है? उसमें पानी है। तो किस आधार पे बोले हमने? विलायक की क्या परिभाषा हो सकती है? कैसे बोल सकते विलायक है? घोलता है, जो अपने में घोलता, मतलब अपनी भाषाओं का उपयोग करिए जैसा भी हो सके। वो गलत हो नो प्रॉब्लम, राइट हो गलत नो प्रॉब्लम, ठीक है। हमेशा न्यूट्रल रहा करो बेटा उस टाइम पे, लेकिन हां बोलने के लिए एग्रेसिव रहा करो आप हमारी क्लास में। तो जिसमें घुलता है, जो अपने में घोलता है, जैसे आपने कहा, तो क्या है वो? विलायक है। और जो घुलता है विलेय है। जो घोलता है विलायक है, जो घुलता है विलेय है। तो यह परिभाषा अब विज्ञान में काम नहीं आएगा, ठीक है। यह परिभाषा भी काम नहीं आएगा। इसकी जगह पे बेहतर परिभाषा है कि जिसकी मात्रा अधिक हो। समझ आई? जिसकी मात्रा, पानी अक्सर हम लोग बोल देते हैं ज्यादा ले लेते हैं, शक्कर या नमक कम ले लेते हैं तो घोलते हैं, तो हमारी आदत बन गई कि जिसमें घोलते हैं वो विलायक है, ठीक है। तो क्या होगा यहां पर परिभाषा? विलयन के वे घटक जिसकी मात्रा अधिक हो विलायक कहलाता है। इसे कैपिटल ए से दर्शाते हैं। क्लियर है? विलयन के वे घटक जिसकी मात्रा क्या हो? अधिक हो, उसे विलायक कहेंगे। जिसकी मात्रा कम हो उसे विलेय कहेंगे। परिभाषा निकल गया? तो क्या हुआ? दूसरा, विलेय। सोल्यूट, क्या परिभाषा होगी इसकी? बोलिए, बोलो बोलो बोलो, बोलोगे नहीं तो कैसे चलेगा? बोलो, हाँ बोलो। विलयन के वे घटक, हाँ घटक जिसकी मात्रा कम होती है, कम होती है, विलेय कहलाता है। ठीक है, इसे बी से दर्शाएंगे, इसे बी से दर्शाते हैं।
क्लियर है? तो विलयन में दो घटक विलायक और विलेय दो होते हैं और इसमें से एक विलेय और एक विलायक होगा। अगर दो घटक है तो, तीन या चार घटक हो तो इस जगह पे विलेय विलायक शब्द का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, पानी में मैंने नमक और शक्कर दोनों को घोल दिया है, तो हो सकता है पानी को हम ज्यादा मात्रा में तो विलायक कहेंगे, बाकी दो को विलेय कह देंगे यहां पे। ठीक है, तो जिसकी मात्रा अधिक है वो विलेय है और जिसकी मात्रा विलायक है और जिसकी मात्रा कम है वो विलेय है। ठीक है, क्लियर हो गया पूरी बातें? चलिए सब आगे बढ़ते हैं। विलयन के प्रकार। घटकों की संख्या के आधार पर, घटकों की क्या बोलूंगा मैं, संख्या के आधार पर विलयन के प्रकार। घटकों की संख्या के आधार पर विलयन के प्रकार। अब यहां पर एक घटक वाला, दो घटक वाला विलयन या तीन घटक, एक से नहीं होता ना, एक से वो शुद्ध है, तो क्या हुआ, हमारे पास आएगा द्विघटकी विलयन। पहला शब्द बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहेंगे? वे विलयन जिसमें दो घटक होते हैं। तो दो कंपोनेंट वाला जो सॉल्यूशन होगा उसे हम क्या कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। दूसरा त्रिघटकी विलयन। ट्राइनरी सॉल्यूशन। तो ट्राइनरी सॉल्यूशन क्या होगा, बोलो आप परिभाषा। तीन घटक होते हैं। अब परिभाषा तो लिख ही सकते हो आप, मेरे को लिखने की जरूरत नहीं, तो आप अपने हिसाब से आप लिखते रहिएगा। ठीक है, इसी तरह से तीन घटक हो तो क्या लिखेंगे इसका, हाँ चार घटक हो तो टेट्रानरी सॉल्यूशन, चतुर्घटकी विलयन। ये सब आप 12th में भी पढ़ने वाले हैं, टेट्रानरी सॉल्यूशन। तो इसकी परिभाषा बोलो, वे विलयन जिसमें चार घटक होते हैं। क्लियर? तो ये हुआ विलयन के प्रकार। अब हम देखेंगे विलयन की सांद्रता को दर्शाने वाले कौन कौन से घटक हैं, कौन कौन सी इकाइयां हैं। विलयन के और भी प्रकार हैं, पर ये प्रकार पहले, फिर बाद में दूसरे प्रकारों की तरफ जाएंगे हम लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। एक और चीज बता देता हूं, चलो साथ में। हाँ, टाइम नहीं है आज, थोड़ी अच्छी चीज बताएंगे तो मजा आएगा। हम लोग प्लान करते हैं बेटा कब क्या बताएं, हर चीज बताएंगे लेकिन एक प्लान के तहत बताते हैं। ठीक है, ताकि वो चीज आपके दिमाग में अच्छे से जाए। तो विलयन के प्रकार आपको समझ में आ गया, बाइनरी सॉल्यूशन, ट्राइनरी सॉल्यूशन, टेट्रानरी सॉल्यूशन, पेंटानरी सॉल्यूशन, हेक्सानरी सॉल्यूशन। वो बढ़ेगा, वो कम नहीं होगा, क्योंकि उसके नंबर है तो नंबर बढ़ते जाएंगे, तो वो होता रहेगा। तो चले, अब आपके पास आएगा विलयन की सांद्रता को प्रकट कर, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की इकाइयां। इसको हम सांद्रता इकाइयां भी कह सकते हैं। ठीक है, विलयन की सांद्रता इकाइयां, विलयन कितना सांद्र है, विलयन में विलेय की मात्रा कितनी, इसको कैसे प्रदर्शित करोगे? सिंपल एक घर में हम यूज कर सकते हैं, एक गिलास में एक चम्मच शक्कर डाल करके
हमने एक सॉल्यूशन तैयार किया। एक गिलास पानी में 1 चम्मच शक्कर डाल के मैंने शरबत तैयार किया। तो मैं क्या कहूंगा उसके लिए, क्या बोलूंगा, इसमें बोलूंगा 1 चम्मच प्रति गिलास कहूंगा। अगर मैंने 2 चम्मच शक्कर डाला है तो शक्कर की मात्रा क्या बताऊंगा, 2 चम्मच प्रति गिलास। ठीक है, इसी तरह से 3 चम्मच वाला हो तो 3 चम्मच प्रति गिलास। अब समझ में आ गया, मैंने 4.5 चा पर जी, क्या मतलब हुआ, इसमें यह पता चला कि 1 गिलास पानी में 4.5 यानी कि 4.5 चम्मच शक्कर घुला हुआ है, ये सांद्रता। अब यहां पर ये इसका मतलब ये नहीं कि अब 1 चम्मच पानी, मतलब 1 कप भी मैं पानी मांगूंगा, 1 कप भी पानी मांगूंगा, उस विलियन को मांगूंगा, तो भी मैं अगर आपसे पूछूंगा कितनी सांद्रता है तो क्या बताओगे, ये नहीं बोलोगे 1 कप, ऐसे नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे वहां पर, यहां पर बोले 1 गिलास पानी में 4.5 चम्मच शक्कर घुला हुआ है, उसकी सांद्रता में दे रहा हूं। उसी का मैं 20 मतलब बोलूंगा, इतने बड़े हंडे में अगर आपसे मांगूंगा वो विलियन, तो भी क्या बोलोगे, हमने क्या निकाला, हमने 1 गिलास पानी में 4.5, ये वाला बात करना है, तो 4.5 चम्मच शक्कर डाला है, इसकी सांद्रता ये है। चाहे आप उसको गिलास में लो चाहे हंडे में लो। क्यों, मैंने क्या कहा बताया ना आपने, जब भी मैं बनाता हूं तो क्या हिसाब से बनाया उसको, प्रति गिलास 4.5 चम्मच, प्रति गिलास। तो इसका मतलब यह है कि मैंने अगर 1 हंडा पानी बनाया, यही वाला सांद्रता लेना चाहूंगा तो क्या करूंगा, उसमें देखूंगा कितने गिलास पानी है, बोलो कितना गिलास पानी है। अगर उसमें 20 गिलास पानी है तो क्या कर दूंगा, 20 गुणा 4.5 से गुणा कर दूंगा, तो उतने शक्कर में डाल दूंगा, तो वो जो विलियन बनेगा वो यही बनेगा, वो विलियन बनेगा, वो क्या बनेगा, वहां पे ये नहीं बोलूंगा 1 हंडा, यहां पर ये बोलूंगा 4.5 चम्मच प्रति गिलास। समझ रहे हो, हर 1 गिलास पानी में इतना ही शक्कर उसमें अवेलेबल होगा, चाहे आप उसे हंडे में बना रहे हो चाहे जहां भी बना रहे हो। समझ में आ रही बातें, तो ये हुई इसकी सांद्रता। समझ में आ रही मैंने क्या कहा, इस जगह पे कहा है कि इसकी सांद्रता इतनी है। तो हमारे पास सांद्रता को व्यक्त करने के लिए कुछ सांद्रता इकाइयां हैं। यहां पर एक गिलास वाला कोई और नहीं है, यहां पर सिस्टम ये नहीं है, चम्मच और गिलास नहीं है, क्योंकि आपके घर का चम्मच अलग हो सकता है, मेरे घर का चम्मच अलग हो सकता है, हमारे यहाँ का गिलास अलग हो सकता है, आपके यहाँ गिलास अलग हो सकता है। ऐसा तो नहीं कि कोई भी गिलास बना हुआ तो एकदम फिक्स बना हुआ है कि 250 ml ही पानी आएगा उसमें, ऐसा तो नहीं है। और चम्मच भी ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 ग्राम ही शक्कर आएगा, ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। सो वहां पर ये एक एक्यूरेट मेथड नहीं है। तो एक्यूरेट मेथड हमारे पास क्या हो सकते हैं उसको जरा देखते हैं। चलिए यहां पर बात करें, ई अडिया उसका, चलिए देखिए कौन कौन से इकाइयां मैं बताता हूं। द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा आयतन प्रतिशत, तीसरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मोलरता, मोलैरिटी। इसमें क्या, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज बोलेंगे। मोललता, मोलालिटी, नाम पे याद रखना, मोलरता, मोललता, ठीक है, र है ल है, मोलैलिटी, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, इसमें और पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता, ये सारी परिभाषा आपको याद करके आना है, मैं एक एक करके समझाते जाऊंगा, आगे बढ़ते जाऊंगा। तो ये है हमारा, इतने सारी इकाइयों को आपको हमेशा हमेशा समझना है, हमेशा याद रखना है। इनकी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, फॉर्मूले भी याद रखना है, उनकी परिभाषाएं भी याद रखना है। तो चलिए क्या है, सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत। तो चलो देखते हैं,
द्रव्यमान प्रतिशत, प्रतिशत इसको और भी नाम दिया जाएगा मास परसेंटेज, ये लीजिए। इसको परिभाषित कैसे करेंगे जरा देखिएगा। 100 ग्राम विलियन में उपस्थित किसी घटक, वो विलेय भी हो सकता है, विलायक भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना, किसी घटक का द्रव्यमान, किसी घटक का द्रव्यमान क्या कहलाएगा? द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। क्या समझ में आया यहां पे? यहां जैसे मैंने बोला ना, प्रति गिलास बोला था, याद है आपको? यहां पर क्या बोला? प्रति 100 ग्राम, मतलब 100 ग्राम विलियन में क्या, जैसे तुम लोग वो बातें हो ना बेटा, परसेंटेज लाते हो ना अपने एग्जाम से, जो मार्क्स आते हैं उसमें, भाई आपको मैंने पूछा कितना परसेंटेज, बोला ना मेरे में तो 85% है, चलो ठीक है, तो 85% मतलब तुम्हारा 100 नंबर का पेपर था, 85 मिला है, ऐसा तो नहीं है ना? आप कितना भी पाओ, किसी भी नंबर पे हो, लेकिन उसका मतलब हम इसको 100 में कन्वर्ट कर देते हैं, करते ना, हर 100 में कितना लाया वो कन्वर्ट करते। वैसे ही मैंने बताया था, जो आपको प्रति गिलास वाला कहानी बताया था, तो कितना भी विलियन हो, कैसा भी हो, लेकिन हमने उसको प्रति गिलास कितना घुला हो उसमें हम कन्वर्ट कर दिए थे। यहां पर प्रति 100 ग्राम में कितना विलियन, विलियन में, विलियन का द्रव्यमान कितना, 100 है, तो 100 ग्राम विलियन में कितना ग्राम घुला हुआ है, क्या चीज, विलेय। यहां किसी घटक लिखे, तो यहां पर किसी घटक की जगह विलेय भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। तो ये सिर्फ विलेय की सांद्रता दर्शाएगा, और किसी घटक बोला कि तो कोई भी घटक उसमें होगा, चाहे विलेय हो, विलायक हो, किसी भी घटक के लिए बात कर सकते हैं। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा, चलिए मान लेते हैं विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो सकता है? द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो सकता है? तो बेटा एक बात हमेशा याद रखना कि विलेय को किससे दर्शाते हो? बी से। बोलो, कहां दिखाया था मैंने? यहां पे, ये विलेय को बी से दर्शाते हो। थोड़ा सा संकेतों को मैं थोड़ा समझा दूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूं, इसको भी समझाऊंगा आपको। संकेतों का कैसे उपयोग करते हैं, संकेत, ताकि कोई समस्या ना हो किसी बात को समझाऊं तो। सिंबल, सिंबल हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? ए बी, हम आगे जाकर के डब्ल्यू भी यूज करेंगे, है ना, एम भी यूज करेंगे, एक्स यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। सो इन जगहों पर ये है क्या चीज, जरा मैं पहले बता दूं, आप याद रखने की कोशिश करिएगा। ए जो है विलायक है, सॉल्वेंट है, बी क्या चीज है? विलेय है, ठीक है। डब्ल्यू द्रव्यमान के लिए यूज करते हैं, वेट के लिए द्रव्यमान कह सकते हैं, मास कह सकते हैं, वेट कह सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी। एम आणविक द्रव्यमान, मोलार मास भी कह देते हैं, आणविक द्रव्यमान अणुभार भी कह देते हैं, ये भी कह सकते हो। मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट भी कह सकते हो। आपको जहां पता है क्या क्या नाम से जाना जाता है? एक्स मोल प्रभाज्य, मोल प्रभाज्य, इसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं। एन है मोल, पहले से भी जानते मोल है।
बेटा थोड़ा ध्यान देना एक बात, विलायक है विलेय, ये समझ में आ रही बातें। इन संकेतों को हम मिला के भी लिखते हैं कई बार, अक्सर हम लोग यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा W ऑफ A, W ऑफ A या A का W हिंदी में उल्टा पढ़ते हैं, इंग्लिश में ऐसे पलट जाता है। तो क्या हुआ, W ऑफ A या A का W। तो A क्या चीज है, मैं कहता W मतलब वेट, ऑफ क्या A क्या चीज है, सॉल्वेंट है ना। इस ऐसा लिखा है, इसका शब्द का मतलब क्या वो जरा समझेंगे, सॉल्वेंट है ना, सॉल्यूट नहीं, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब घोलने वाला, विलायक। हिंदी में लिखूं तो क्या लिखूंगा इसको, विलायक का, ऑफ का मतलब होता है का द्रव्यमान। अब समझ में आई? हाँ, तो वही चीज लिखा गया है, जैसे ये लिखा गया है W ऑफ A, है ना। तो किसी संकेत को समझना बहुत जरूरी है। W ऑफ A, अगर मैं इसको लिखता हूं ऐसे तो पूरा इसका क्या मतलब हुआ, हिंदी में डायरेक्ट जवाब देना आप। W ऑफ B, W द्रव्यमान, B का, तो B का द्रव्यमान, तो B मतलब क्या है, विलेय का द्रव्यमान। आगे जाके परेशानी ना हो इसलिए इस पार्ट को पढ़ा रहा हूं। पूरी दुनिया में इस जगह पे ऐसे अलग से पूरा बात नहीं पढ़ाई जाती इसको, इसलिए ध्यान रखा करो कि कोई चीज बहुत सरल बनाने की पूरी कोशिश करूंगा आपके लिए, ठीक है। V A विलायक का आयतन, V क्या है, आयतन है, V नहीं बताया क्या, V आयतन, वॉल्यूम, क्या V वॉल्यूम है, वॉल्यूम यानी आयतन है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे यहां पे, ये क्या होगा बोलो, इसका मतलब क्या हुआ, VA का मतलब क्या हुआ बोलो, विलायक का आयतन, A विलायक है तो यह है विलायक का आयतन, का आयतन हो गया। अब बोलो क्या है, विलेय का आयतन, समझे ना, का आयतन। इस तरह से हमें और भी चीजें मिलेंगी, Na Nb, ठीक है। इसी तरह से Xa Xb, तो लिख सकोगे इसको, चलो ठीक है। समझ में क्या है ये, जोर से बोलो ना बेटे, अपने दिल से बोलो, जोर से बोलो, क्या है ये, क्या, विलायक का मोल, नीचे वाला फिर विलायक का मोल प्रभाज्य, फिर विलेय का मोल प्रभाज्य। आप लिखोगे, अब आप लिखोगे, ठीक। चले आगे, तो आपको इतनी बात तो समझ में आ गई। तो हम इन्हीं चीजों को यहां पर बताने वाले हैं। देखिए, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब क्या होगा। एक बात तो बताओ, हम लोग प्रतिशत निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूले का यूज करते हैं, परसेंट इज इक्वल टू एक्स इंटू 100 बाई टोटल, इन्हीं का यूज करते हैं, याद है आपको। तो क्या हुआ, इसका मतलब हुआ परसेंट विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, यानी हुआ विलेय का द्रव्यमान होगा विलेय का द्रव्यमान गुणा 100। विलेय का विलयन में किसका प्रतिशत निकाला, विलेय का प्रतिशत निकाल रहे हो तो विलेय का द्रव्यमान होगा बटा टोटल इंटू 100 करेंगे, फिर टोटल विलयन का टोटल क्या होता है, विलयन, विलेय और विलायक मिलकर के विलयन बनता है, यानी कि यहां पर टोटल क्या होगा, विलयन का द्रव्यमान। टोटल मतलब विलेय और विलायक दोनों का द्रव्यमान, टोटल कितना हो, विलयन का द्रव्यमान। तो कैसे लिखूंगा मैं इसको, और दूसरी तरह से लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसी को मैं शॉर्ट में, विलेय के द्रव्यमान को कैसे दर्शाते हो, W ऑफ B, सॉरी विलेय का W ऑफ B इंटू 100 बाई WA प्लस WB, विलयन का द्रव्यमान, विलायक और विलेय के द्रव्यमान का योगफल, ठीक।
पूरा लिखना चाहो तो ये से भी लिख सकते हो, मैं तो यहाँ पर शॉर्ट में भी लिख देता हूँ, शॉर्ट में b%। ठीक है, पूरा लिखना है आपको, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत पूरा वाक्य लिखना है। तो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, विलायक का परिभाषा फॉर्मूला बोलो, विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, बोलो जल्दी एक बार में। विलायक का द्रव्यमान गुणा 100, विलायक का द्रव्यमान क्या होगा, WA इंटू 100 बटा विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान क्या होगा, WA प्लस WB। ये तो वही होगा का, ये चेंज तो नहीं हो सकता, तो ये हुआ। चलिए आगे बढ़ूं, नोट कर रहे हो कि बढ़े आगे, आगे बढ़े, आप लोग कर लोगे बाद में, ठीक है। चलो एक हो गया ये, अगला चलता हूं मैं, आयतन प्रतिशत। वॉल्यूम परसेंटेज, चलिए वॉल्यूम परसेंटेज बताओ, यहां पर परिभाषा वही परिभाषा यहां पे लागू होगा। वॉल्यूम का इकाई क्या होता है, द्रव्यमान की इकाई ग्राम होता है, वॉल्यूम की इकाई हम लोग ml में लेते हैं, तो क्या लिखेंगे यहां पे, 100 ml विलियन में उपस्थित किसी, क्या बोलेंगे, किसी घटक का, हाँ किसी घटक का घटक आयतन, किसी घटक का आयतन उसका आयतन प्रतिशत कहलाएगा। आयतन प्रतिशत, आयतन है तो आयतन प्रतिशत, तो प्रतिशत का सीधा सा मतलब होता है 100 में, 100 में। तो देखिए क्या हुआ, घटक B का, यानी विलेय का, सीधा सा मतलब, मैंने शब्द को विलेय में लिख के घटक B लिख दिया, विलेय का आयतन प्रतिशत क्या होगा बोलो, आयतन प्रतिशत, तो B का आयतन, B का आयतन वॉल्यूम ऑफ B इंटू 100 बाई टोटल VA प्लस VB। याद रखना बेटा, यहां पर इस बात का जरूर याद रखें कि यहां पर WA प्लस WB एक्चुअली क्या है, विलयन का द्रव्यमान है, याद रखने के लिए है ना, विलयन का द्रव्यमान है। इसी तरह से यहां पर आप देख रहे हो क्या चीज, VA प्लस VB टोटल मिलाकर क्या है, विलयन का आयतन है। इस तरह से ये कुछ बातें हुई, ठीक। तो एक बार आप याद भी कर सकते हैं, पूरी चीजों को समझ सकते हैं एक बार अपने हिसाब से, है ना। 2 मिनट में टाइम लूंगा आपसे, आ जाता हूं, ठीक है। चलो देख लीजिए।
विलयन के वे घटक जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। ठीक है, और विलायक किसे कहते हैं? बोलो। हाँ हाँ, विलायक कहते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है कुछ, है ना, द्विघटकीय विलयन, त्रिघटकीय विलयन, इसका क्या मतलब होता है? बोलो। घटक किसे कहते हैं? बोलो, घटक किसे कहते हैं? जिनसे विलयन बनता है, यानी जिन पदार्थों से विलयन बनाई जाती है उनको हम कहते हैं घटक, या विलयन में जो पदार्थ उपस्थित है उनको घटक। अरे बोलो ना, जैसा भी बोलना है, दिमाग एक जगह रखो। फिर बात करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत का क्या मतलब हुआ। बोलो, द्रव्यमान प्रतिशत का क्या मतलब हुआ? बोलो। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित किसी घटक का द्रव्यमान, द्रव्यमान आयतन, सॉरी आयतन प्रतिशत, 100 ml विलयन में उपस्थित विलयन का आयतन, सीधा सा मतलब है ना। प्रतिशत फॉर्मूला याद हो गया? आगे की जो टॉपिक है बेटा, उसको पढ़ाने के लिए फिर अगला क्लास लेंगे। आज का टॉपिक क्लियर है, कंप्लीट है हमारा। ठीक है, इसमें 7वां एक और चीज पढ़ा दूंगा, पीपीएम। इसमें से याद रखना, ये सारी चीजें आपको 11th और 12th दोनों क्लास का पार्ट है। ये जो है आप 11th में भी पढ़ोगे और 12th में भी पढ़ोगे। यानी ये समझ लो, जो बच्चा 11th नहीं पढ़ेगा उसको 12th कितना खराब जाने वाला है, सोच सकते हो आप। समझ रहे हो? हर वो चीज जो 11th में पढ़ोगे उसको 12th में पढ़ोगे। ठीक, तो 11th में पढ़ना जरूरी है एक एक चीज हो। तो याद हो क्या जाएगा कल पूरा कंप्लीट, है ना। और जो बच्चा नहीं आया क्लास में उनको भी बोल देना याद करके आ जाना है। ठीक है, पूरी तरह से। बस इतना ही। थैंक यू।